Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is exercise 2.1. क्वेश्चन नंबर 8 आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। हमें इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। हमने शो करना है, शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने ये शो करना है कि गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल है। इट मीन्स डैट कि हमने इस रूट्स की नेचर को डिस्क्राइब करना है। जब भी रूट्स की नेचर को डिस्क्राइब करना हो हम उसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट लेने के लिए फर्स्ट ए बी और सी की वैल्यू को निकालेंगे। ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए ए इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ए बी और सी की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? ए इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्र का कोफिशिएंट ए इंटू बी माइनस सी, बी की वैल्यू होती है एक्स का कोफिशिएंट बी इंटू सी माइनस ए एंड सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर सी इंटू ए माइनस बी। ए बी और सी की वैल्यू निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac। बी की वैल्यू किसके इक्वल है? बी इंटू सी माइनस ए माइनस 4a इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी एंड c इज इक्वल टू c इंटू ए माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, b का स्क्वायर c माइनस a का स्क्वायर माइनस 4ac b माइनस c a माइनस बी। b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ac मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे। b को a से मल्टीप्लाई किया b को b से मल्टीप्लाई किया माइनस बी स्क्वायर माइनस c को a से मल्टीप्लाई किया माइनस ac माइनस माइनस प्लस c को b से मल्टीप्लाई किया b से। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4ac मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी के साथ माइनस 4a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर b एंड c माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर c। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab c स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर लेंगे। ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, जिसमें तमाम टर्म स्क्वायर वाली हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है 4a स्क्वायर c स्क्वायर। इन टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। सो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर। इसके बाद रिमेनिंग टर्म्स राइट कर देंगे। रिमेनिंग टर्म्स में प्लस 2ab स्क्वायर c माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab c स्क्वायर। अब ए स्क्र बी स्क्र
तो ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर प्लस ये किसका स्केयर है 2ac का स्केयर प्लस 2ab स्केयर सी माइनस 4a स्केयर बी सी माइनस 4ab सी का स्केयर। अब किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर 3 स्केयर आ जाए, ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर, ए प्लस बी माइनस सी इसका स्केयर किसके इक्वल होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस प्लस 2ab माइनस 2a 2bc माइनस 2ca। अब ये जब भी 3 टर्म्स आ जाएं, ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर हो, तो इस तरह के स्केयर वाली टर्म हो तो इसका फार्मूला होता था 3 टर्म का स्केयर, ए प्लस बी माइनस सी। माइनस क्यों यहाँ पर मेंशन किया, क्योंकि इस यहाँ पर टर्म्स में माइनस है। अगर माइनस में टर्म हो तो ए प्लस बी माइनस सी इसका स्केयर इक्वल होता है ए का स्केयर, बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ऊपर वाली टर्म किसके इक्वल होगी, ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca किसके इक्वल होगा, ए किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, बी सी, और माइनस सी किसके इक्वल है 2ac इसका होल स्केयर। अब ये किसके इक्वल था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है कि ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्केयर हो, हमने ये स्टडी किया था कि रूट्स की जब भी नेचर को डिस्क्राइब करेंगे वो डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्केयर है, ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्केयर है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगी और परफेक्ट स्केयर है। अगर ये परफेक्ट स्केयर है सो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रैशनल। हमने प्रूव करना था कि रूट्स रैशनल हैं, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को ये प्रूव कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्केयर है। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्केयर होगा तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है वो भी आपने इसी तरह सॉल्व कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। प्रूव डैट हमने प्रूव करना है, प्रूव डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 ओवर के x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड k इज नॉट इक्वल टू 0। हमने ये प्रूव करना है और रियल, ठीक है। प्रूव डैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। हमने प्रूव करना है कि जो रूट्स की नेचर है वो रियल है। रूट्स की नेचर रियल कब होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब हमने ये प्रूव कर देना है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। तो फर्स्ट हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एंड c इज इक्वल टू प्लस 3 है 3। a b और c की वैल्यू आ गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के। इसका स्केयर है तो स्केयर माइनस 4। ए की वैल्यू किसके इक्वल है, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 3 के इक्वल है। ए की वैल्यू 1 एंड सी इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 2 का स्केयर आंसर इज 4, के प्लस 1 ओवर के का स्केयर। माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर इज 12। इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे 4, के प्लस 1 ओवर के का स्केयर है तो a प्लस बी का होल स्केयर है। a प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। सो k का स्केयर प्लस 1 ओवर k का स्केयर
प्लस 2 इंटू के एंड 1 ओवर के माइनस 12. सो 4 के का स्केयर प्लस 1 ओवर के का स्केयर, के के साथ ये क्या कैंसिल, प्लस 2 माइनस 12. नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के का स्केयर प्लस 4 ओवर के स्केयर प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 12. सो 4 के का स्केयर प्लस 4 ओवर के स्केयर प्लस 8 माइनस 12. आंसर इज माइनस 4. अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, 4k का स्केयर है तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ 2k का होल स्केयर प्लस 4 ओवर k स्केयर तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ 2k का होल स्केयर, 2 का स्केयर 4 और k का स्केयर माइनस. अब देखिए दो स्केयर बना लिए, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, कंप्लीट स्केयर करने लगा हूँ. सो a का स्केयर प्लस b का स्केयर, यहाँ पर माइनस हो तो माइनस, a क्या है माइनस 2 फार्मूले का, a क्या है 2k, b क्या है 2 ओवर के. सो किसके इक्वल हो गया, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2 ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्केयर. हमने फार्मूला रीड किया हुआ है, a माइनस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab. सो a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्केयर. a क्या है 2k माइनस b क्या है 2 ओवर k इसका होल स्केयर. अब देखिए, अब हमने क्या करना था, k की किस वैल्यू के लिए हमने बताना था कि रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे. अब देखें जो रूट्स हैं या डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई, स्केयर में आ गई. स्केयर में आ गई इट मीन्स डैट की इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर देन 0. क्योंकि कोई भी स्केयर वाला एक्सप्रेशन है उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें हमें ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी. सो हमने k की वैल्यू बतानी है और k की वैल्यू ऑलवेज हम कह सकते हैं कि रूट्स अब रियल होंगे क्योंकि k की कोई भी वैल्यू पुट करें. अब k की हम कोई भी वैल्यू पुट करें क्योंकि स्केयर आ गया तो ऑलवेज आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, रियल आएगा. रूट्स की नेचर क्या होगी, रियल होगी. सो हम कह सकते हैं k फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k. फॉर all value of k roots are real. रूट्स क्या होंगी, ऑलवेज रियल होंगे. डायरी वर्क में आपने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लेंगे.